तो दोस्तों हम फिर से लेके आ चुके हैं आप तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए, जो भी छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड से इंटर फिजिक्स का परीक्षा 1 फरवरी को देंगे। तो सिर्फ दोस्तों एक दिन बचा है, तो ऐसे में आपको दोस्तों सिर्फ रिवीजन की जरूरत है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ने की जरूरत है। बेकार का यहाँ पे आपको मान लीजिए कोई भी अलग क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो आपको 1 फरवरी को 100% दोस्तों आपको लड़ेंगे ही लड़ेंगे दोस्तों। तो जितना मैं सेट करा रहा हूँ सारा दोस्तों आप सेट कीजिए आराम से और एग्जाम में जाकर आप दोस्तों छापिएगा, मेरा वादा है। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो जो मिल रहा है रेगुलर तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके और साथ में जो एग्जाम होंगे उसका आपको दोस्तों आंसर की सबसे पहले यहाँ पे मिलेंगे आपके अपने इस चैनल पर। तो सारा का सारा दोस्तों वायरल % वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। तो फटाफट चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दोस्तों कि इससे पहले 3 सेट आ चुका है, अभी तक ने आप नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन मिल जाएंगे, वहां से आप क्लिक करके देख लीजिए। हाँ तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन और की बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि एक स्तर विद्युत यहाँ पे आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? तो केवल विद्युतीय क्षेत्र, इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। आगे दोस्तों देखिए कि एक विद्युत आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है, तो क्या होता है दोस्तों? 1/4πε0 Q/r², यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। तो हिंदी में बता रहे फटाफट। और देखिए जो बच्चे इंग्लिश बढ़िया है, ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे ना, तो दिक्कत कोई भी नहीं, आराम से कीजिए आप भी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर चुंबकीय फलक से भीतर आवेश यहाँ पे स्थित आवेश का होता है, तो कितना होता है दोस्तों? 1/ε0 गुना का होता है। आगे दोस्तों देखिए कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होता है, कितना होता है दोस्तों? 0 होता है, राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे। अब आगे दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बना रहिएगा दोस्तों, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल % से रट लीजिए। आगे दोस्तों देखिए कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठीय धनात्म की 1/ε0 गुना होती है, तो जहां ε0 गुना जो है मुक्त आकाश की प्रवेशता है, तो इस कथन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो कूलम्ब का प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कूलम्ब का प्रमेय। आगे दोस्तों देखिए कि अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, कितना होगा दोस्तों? λ/2πε0r, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे, जहां पर लैम्बडा जो आवेश का रैखिक घनत्व है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो क्या होंगे दोस्तों? सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों देखिए आगे कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा, कितना होगा दोस्तों? 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होंगे। आगे दोस्तों देखिए कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली यहाँ पे चादर की सतह के निकट स्थित बने किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, कितना होता है दोस्तों? σ/ε0, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। अब आगे दोस्तों देखिए कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समवेभीय तल होगा, तो किसी में होगा दोस्तों? यदि x अक्ष की दिशा में है तो समवेभीय हो जाएगा, y तल में y z में हो जाएंगे, ठीक है, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। आगे दोस्तों देखिए कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? कौन इनमें से कौन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो न्यूटन यहाँ पर कूलम्ब इनवर्स हो जाएंगे, न्यूटन पर कूलम्ब होता है, इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी हो जाएंगे, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स हो जाएंगे। चलिए अब आगे दोस्तों देखिए कि किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय यहाँ पर बल कर दिया गया दोस्तों Fg तथा Fe हो, तो Fg/Fe का अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन आ जाएंगे डी ऑप्शन नंबर 10⁻42। आगे दोस्तों के बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है दोस्तों? सभी को बल्ब है संरक्षित होता है, राइट ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए कि विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है तो वोल्ट पर मीटर होता है दोस्तों, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ठीक है। न्यूटन पर यहाँ पे, ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब भी होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का, और विद्युत तीव्रता का मात्रक जो दोस्तों वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो किसका होता है दोस्तों? तो विद्युत क्षेत्र। दोस्तों देखिए विद्युत तीव्रता का मात्रक भी वोल्ट पर मीटर होता है और विद्युत क्षेत्र का मात्रक भी वोल्ट पर मीटर होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आगे दोस्तों देखिए कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा, कितना होगा दोस्तों? आपको हमेशा शून्य होगा, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ये हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले, सारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आगे दोस्तों देखिए कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है, तो क्या होता है दोस्तों? तो ई बराबर होता है -dv/dx, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत यहाँ पे तीव्रता होती है, कितना होता है दोस्तों? 0 होती है, कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। अब आगे की ओर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? तो धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा दोस्तों? धनात्मक और समरूप।
यहाँ पे दोस्तों देखिए कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होता है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। आगे दोस्तों देखिए कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा, तो वाई जेड तल में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि दो कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 यहाँ पे दोस्तों देखिए कि जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है। ठीक है, तो वोल्ट में विभवांतर कितना है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। हाँ चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, कितना होता है दोस्तों, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R²। आगे दोस्तों देखिए कि विद्युत द्विध्रुवी के कारण किसी बिंदु R थीटा पर विभव किस व्यंजक से यहाँ पे दिया जाता है, वो है क्या होगा दोस्तों, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P cos θ/R²। आगे दोस्तों देखिए कि दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10⁵ वोल्ट है और उनके बीच की दूरी दोस्तों दिया गया है 4 × 10⁻³ मीटर। तो इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन जिसका मान दिया गया दोस्तों तो पर बल है, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ पे 4 × 10⁻12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। चलिए अब आगे दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। राइट ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे। आगे दोस्तों देखिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से यहाँ पे निर्बंधित विद्युत द्विध्रुव को स्थित ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा। कितना कोण होगा दोस्तों, इसका दोस्तों राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर पाई रेडियन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे दोस्तों देखिए कि वेक्टर पी आघूर्ण वाले एक यहाँ पे विद्युत ध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यदि एक छोटे विद्युत ध्रुव के अक्ष पर यहाँ पे केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा विद्युत ध्रुव लंब द्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों आपके राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। E2 बराबर हो जाएंगे -U1/16। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा दिया गया है और इसके पृष्ठ पर दोस्तों देखिए कि विद्युत क्षेत्र E तथा चालक का विद्युत विभव भी है। तो आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को यहाँ पे आधा कर दिया जाता है, तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की विभव होंगे। दोस्तों देख सकते हैं बीएम लगा हुआ, काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो आपको हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2 वोल्ट, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। अगला दोस्तों देखिए कि एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है और इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई तथा चालक का विद्युत विभव भी है। यदि आवेश के पृष्ठीय तनाव को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र और विभव का जो है मान होंगे क्रमश क्या हो जाएंगे, तो ई भी, ठीक है, ई कॉमा आपको P/2 हो जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या गया कार्य होता है, क्या होता है दोस्तों, तो W बराबर P × -1 cos θ। राइट ऑप्शन दोस्तों आप ए हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन में आगे दोस्तों देखिए कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, फ्राइडे होता है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, किसकी होती है दोस्तों, तो गोले की त्रिज्या के। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टियों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो इसकी धारिता क्या होगी दोस्तों, तो बढ़ती जाएगी। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। अब अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन कि समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च प्रवेदूत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी दोस्तों, तो बढ़ती है। इसकी धारिता क्या होगी दोस्तों, बढ़ती है। आगे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे दोस्तों देखिए कि भीड़ धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएंगे, तो समान होंगे दोस्तों। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, किसी 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे, C/3 हो जाएंगे। अब आगे दोस्तों देखिए कि संधारित्र के समांतर प्रसंयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या है, तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको विभवांतर हो जाएगा। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। आगे दोस्तों देखिए कि धातु के बने दो गोलाकार चालकों की धारिता C1 एवं C2 है, ठीक है, तो दोनों पर कुछ आवेश है। यदि इनमें से संपर्क बनाकर अलग अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर विद्युत आवेश ठीक है, Q1 और Q2 के बीच संबंध होगा। तो कौन सा संबंध होगा दोस्तों, आपको राइट ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, Q/Q2 बराबर C1/C2 हो जाएंगे। अब आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। यदि उन्हें समांतर
क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगा। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों आपको यहाँ पे 54 माइक्रोफैराड हो जाएंगे। कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी ऑप्शन नंबर। 4 संधारित्र उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक की धारिता दोस्तों 2 माइक्रोफैराड दिए गए हैं और एक 8 माइक्रोफैराड धारिता वाला बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। किसमें जोड़ना होगा दोस्तों? समांतर क्रम में। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी ऑप्शन नंबर। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किसमें जोड़ना होगा? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा समांतर में, यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि समान धारिता के n संधारितों की पहले समांतर को और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का जो अनुपात है वो कितना हो जाएंगे? तो n स्क्वायर हो जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी ऑप्शन नंबर। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच अभर की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी दोस्तों? तो बढ़ जाती है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े गए हैं तो उनके श्रेणी क्रम में दोस्तों यहाँ पे 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो परिणामी जो धारिता होगा क्या होगा दोस्तों? तो 0.4 माइक्रोफैराड। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि 50 माइक्रो धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट तक विभव तक आवेशित किया जाता है तो इसकी ऊर्जा होगा कितने हो जाएंगे दोस्तों आपको? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2.5। ठीक है, 2.5 गुना 10⁻³ जूल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे दोस्तों देख सकते हैं कि 50 माइक्रो धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट तक विभव तक आवेशित किया जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों? 2.5 गुना 10⁻³ जूल हो जाएंगे। तो सारा का सारा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे दोस्तों एक बार आप जरूर कीजिए रिवीजन। दोस्तों आगे देखिए कि किसी पदार्थ की प्रवेशता नियतांक हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको हो जाएंगे 1 से। किससे अधिक होता है दोस्तों? 1 से। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी नंबर। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों देखिए कि वान ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है तो क्या करते हैं दोस्तों? कई लाख वोल्ट का विभवांतर, कई लाख वोल्ट का विभवांतर। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों देखिए 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है तो बड़े बूंद की यहाँ पे धारिता क्या होगी दोस्तों? देखिए पूछा गया क्वेश्चन 2013 और 15 में पूछा गया है तो आपको 20 माइक्रोफैराड हो जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब आगे की बढ़ते दोस्तों देखिए कि यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश होगा कितना? आवेश होगा दोस्तों? तो आपको 5 गुना 10⁻⁵ कूलम होंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। आगे दोस्तों देखिए कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र दो पट्टियों के बीच घुसाया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी दोस्तों? तो आपको राइट ऑप्शन दोस्तों बढ़ेगी। इसका क्या हो जाएगा? बढ़ेगी। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इसके चरम सिरे पर यहाँ पे दोस्तों देखिए कि 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 माइक्रोफैराड वाले धारिता का विभवांतर होगा कितना होगा दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों की बात करें तो 800 वोल्ट हो जाएंगे। एक राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों वीडियो को लास्ट बने रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए कि किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के 2 प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है कितना होता है दोस्तों? आप सभी को मालूम होनी चाहिए कि 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखिए राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों कि ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे। ए तथा बी दोनों यानी कि विद्युत ठीक है द्विध्रुव स्थित ऊर्जा पर और उसमें ऊर्जा दोनों पर जो है निर्भर करता है। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों कि पराविद्युत समर्थक असमर्थक होता है क्या होता है दोस्तों? तो वोल्ट पर मीटर। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि सुषम वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी हो जाएंगे 3 गुना 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। अब दोस्तों देखिए इस चित्र वाला दिया गया है यहाँ पे इस चित्र में पूछ रहा है हमको दोस्तों। ठीक है कि यहाँ पे परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा तो विभवांतर पूछ रहा है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 10 वोल्ट हो जाएंगे। और वहीं पे इस चित्र में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए परिपथ में 4 माइक्रो धारिता के संधारित्र पर अस्थायी स्थिति में संचित आवेश होगा कितना आवेश होगा दोस्तों? तो आपको 20 माइक्रो कूलम होंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं बी एम लगा हुआ है काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है दोस्तों आपको 1 फरवरी को मिलेंगे। ठीक है, हाँ।